हमारा देश पहले से ही ऋषियों और महर्षियों की तपोस्थली रही है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसे ऋषि महर्षियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने तपोबल से मानव जाति के कल्याण के लिए कई तरह के काम किए। तो कई ऐसे भी ऋषि हुए जिनकी शक्ति से देवराज इंद्र को भी डर सताने लगता था, कहीं उनसे देवराज की पदवी कोई छीन ना ले। इसी वजह से उन्हें जिस किसी भी ऋषि की तपस्या से भी भय लगता था, उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से वो स्वर्ग की अप्सरा को ऋषि लोक भेज देते थे। ऋषि अप्सरा के रूप और यौवन को देखकर मोहित हो जाते थे। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ऋषि की कथा बताने जा रहे हैं जिन्होंने करीब 1000 वर्षों तक एक अप्सरा के साथ भोग विलास किया। तो आइए जानते हैं ऋषि कंडू के 907 साल संभोग करने का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का द इंडियन माइथोलॉजी यूट्यूब चैनल में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कथा के अनुसार पौराणिक काल में महान ऋषि कंडू हुआ करते थे जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक बार की बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करना शुरू किया और वो तपस्या में इतने लीन हो जाया करते थे कि उन्हें किसी भी चीज का आभास नहीं रहता था। इस तरह ऋषि को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबराए हुए थे। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनसे स्वर्ग का सिंहासन न छीन ले। इसी डर के परिणाम स्वरूप इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए परमलोचा नामक एक अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेजने का निश्चय किया। एक समय नृत्य के बाद इंद्र ने परमलोचा को अपने पास बुलाया, फिर उससे सारी योजना बताई। बिना कोई प्रश्न किए परमलोचा इंद्र की योजना मुताबिक पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान कर गई। पृथ्वी लोक से सीधे परमलोचा वहां पहुंची जहां ऋषि कंडू तपस्या में लीन थे। फिर परमलोचा ने अपनी शरारतों से ऋषि कंडू का ध्यान तोड़ दिया। उसके बाद जैसे ही ऋषि कंडू की नजर परमलोचा पर पड़ी, वो उसके रूप के सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर पंदनाचल पर्वत की गुफाओं में लेकर चले गए। उसके बाद ऋषि कंडू परमलोचा के सौंदर्य में इतने खो गए कि वो 100 से भी अधिक वर्षों तक उसके साथ भोग विलास करते रहे। 100 वर्षों बाद एक दिन अप्सरा परमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा, हे ऋषि, अब स्वर्गलोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गया और उन्होंने कहा, हे देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वी लोक पर रुकने को और मान गई। फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्षों बाद एक दिन परमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा, हे मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया, अब तो आप मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दे। ऋषि कंडू उसकी बात सुनकर फिर व्यतीत हो गए। उन्होंने अप्सरा से कहा, हे देवी, कुछ समय और रुक जाओ, फिर चली जाना। जब भी अप्सरा परमलोचा पृथ्वी से स्वर्गलोक जाने की बात कहती तो ऋषि कंडू उसे किसी तरह से मना लेते और वो अप्सरा ऋषि के श्राप से भी डरती थी कि कहीं क्रोध में आकर ऋषि कंडू से श्राप न दे दे। उधर महर्षि के काम वासना से लुप्त होने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम नित्य बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषि कंडू भोग विलास में डूबे रहते। एक दिन की बात है, ऋषि कंडू अपने कुटिया से बड़ी ही तेजी से निकल रहे थे। तभी परमलोचा उनके पास आई और पूछने लगी, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने कहा, हे बद्री, दिन अस्त हो चुका है, अतः मैं अंधियों उपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर परमलोचा मुस्कुराए बिना ना रह सकी और बोली, हे सब वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्य अस्त हुआ है? जो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब से मिली हूँ तब से तो आपने कभी संध्या वंदन नहीं किया है। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कंडू बोले, हे भद्री, नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो आई हो। मुझे भली भांति स्मरण है, मैंने आज ही तो तुम्हें अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अतः अब दिन के समापन होने पर संध्या काल हुआ है। मुझे तो लगता है तुम मेरा उपहास कर रही हो। उनकी बात सुनकर परमलोचा ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका ये कथन सत्य है कि आपके आश्रम में सवेरे आई हूँ, परंतु आज नहीं। जिस सुबह मैं यहाँ आई थी उस समय को तो कई 100 वर्ष बीत चुके हैं। ये सुन महर्षि कंडू घबरा और बोले, हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ कि मुझे तुम्हारे साथ रमन करते कितने समय बीत चुका है। तब परमलोचा ने बताया, हे ऋषि, आपको मेरे साथ रमन करते 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। ये सुनकर ऋषि कंडू हैरान हो गए और बोले, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। इस पर परमलोचा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वो भी उस समय जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं।
मैं यहाँ किसी के कहने से आई थी। ऋषि आप क्रोधित ना हो, आपको सत्य बताती हूँ, परंतु हे ऋषि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब ऋषि कंडू ने कहा जल्दी बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा था। तब परमलोचा ने कहा कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लग गया था, तब उन्होंने आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। परमलोचा के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो गए और बोले धिक्कार है मुझ पर, मेरा धर्म नष्ट हो गया। एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, मेरी समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया। इसलिए हे पापिन स्त्री, अब तू जहां चाहे जा सकती है, क्योंकि तुझे इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा था वो कार्य समाप्त हो चुका है। तूने मेरा तप नष्ट कर दिया है। महर्षि को इस तरह क्रोधित देखकर परमलोचा भय से कांपने लगी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उस समय ऋषि ने जो गर्भ परमलोचा में स्थापित किया था, अप्सरा के रोम छिद्रों से निकलकर पसीनों के रूप में उसके शरीर से बाहर आ गए। परमलोचा के पसीने से वायु ने उस गर्भ को इकट्ठा किया और ऋषि ने उससे ग्रहण किया। सूर्य की किरणों से पोषित होकर वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और समय पूरा होने पर उस परिक सापरू से मेरिसा नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कंडू, सूर्यदेव तथा वायु की पुत्री कहलाई। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।